Welcome back to our channel. Today we will study computer from class 2nd and the chapter is computer task, the first chapter of the textbook. So let's start the chapter. The first topic is what is a computer. So here we will talk about computer. So machine make your work easy to do. जो machines होती हैं हमारे काम को और आसान बना देती हैं करने के. Computer is also a machine. Computer भी एक machine है. It is an electronic device or machine. एक विद्युतीय डिवाइस है, विद्युतीय यंत्र है, विद्युतीय मशीन है. बिकॉज इट रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये विद्युत से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. इट वर्क्स ऑन कमांड्स विच आर गिवन बाय यू. ये कमांड्स पर वर्क करता है जो कमांड्स यूजर के द्वारा यानी आपके द्वारा या फिर कोई भी यूजर है उसके द्वारा दिया जाता है. तो जो यूजर के द्वारा कमांड दिया जाता है उस पर कंप्यूटर वर्क करता है. इट कैन डू सिंपल टास्क एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पे आसान से आसान काम और कठिन से कठिन काम कर सकता है. You use it to do different kind of works. आप इसका प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, लाइक प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए, ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने के लिए, वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखने के लिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए, राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, डूइंग कैलकुलेशंस, गणना करने के लिए, एंड अदर इसेंशियल वर्क्स और अन्य जरूरी काम. इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यह तकरीबन हर जगह प्रयोग होता है, लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा. इन सब जगहों पर प्रयोग होता है. फिर दिया गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फीचर, तो फीचर्स क्या क्या है, कंप्यूटर के गुण क्या क्या है, ये बारे में उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में. इट वर्क्स कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअसली टायरलेसली, बिना थके ये लगातार काम करता रहता है. इट वर्क्स ऑन कमांड्स, ये कमांड्स पर वर्क करता है. इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स, या कभी गलती नहीं करता. इट कैन नॉट थिंक, या कभी सोच नहीं सकता. इट कैन डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क्स एट सेम टाइम. ये बहुत सारे काम एक ही समय में कर सकता है. इट मींस इट्स मल्टीटास्किंग मशीन. आई कैन डू इट कैन डू लार्ज कैलकुलेशन सेकंड्स. ये सेकंड्स में माइक्रो सेकंड्स में ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा. ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है और इंफॉर्मेशन या फिर सूचनाओं को विच कैन बी यूज्ड एनी टाइम, जो किसी भी समय प्रयोग की जा सकती है. यूज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की यूजेस तो अनगिनत हैं, उसमें से कुछ बताए गए हैं. ई कैन स्टोर मेनी टाइप्स ऑफ डाटा. यह विभिन्न प्रकार की डाटा यानी आंकड़ों को स्टोर कर सकता है. यू कैन सॉल्व योर डिफिकल्ट सम्स विद द कंप्यूटर. आप कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को, सम्स को यानी एडिशन बताया गया है कि आप ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर पर बहुत आसानी से. यू कैन प्ले वीडियो गेम्स ऑन इट. आप वीडियो गेम्स भी आप इसमें खेल सकते हैं. डिफरेंट गेम्स आर फाउंड इन इट्स गेम ऑप्शन. बहुत सारे गेम ऑप्शंस पाए जाते हैं. गेम ऑप्शन में बहुत सारे गेम पाए जाते हैं. यू कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल ड्राइंग्स. आप खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं. यू कैन लिसन योर फेवरेट सॉन्ग. अपना जो फेवरेट सॉन्ग है आपका उसे भी आप सुन सकते हैं. यू कैन वॉच मूवीज ऑफ योर चॉइस. तो अपनी चॉइस की आप मूवीज देख सकते हैं. यू कैन टेक मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट. आप बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कहाँ से? इंटरनेट से. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर इज अ वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक विद्युत यंत्र है. देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. और ये सब मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं. मॉनिटर के बारे में बताया गया सबसे पहले. इट इज एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट दिखाता है चीज़ों का वर्क करने के बाद जो परिणाम आता है उसको मॉनिटर को शो करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. इट्स लुक लाइक अ टीवी. एक टेलीविजन की तरह, टेलीविजन की तरह दिखता है. इट डिस्प्लेस ऑल द मैटर्स. ये सभी मैटर्स को शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है. विच टाइप ऑफ स्क्रीन एज वेल एज पिक्चर्स एंड वीडियोज. जो विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, सबको दर्शाता है. इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडीयू. इसे वीडीयू नाम से भी जाना जाता है मॉनिटर को. इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. माउस. इट इज अ पॉइंटिंग एज वेल एज इनपुट डिवाइस. माउस जो होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है एज वेल एज इनपुट डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों नाम से जाना जाता है. इनपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि इससे डेटा एंट्री होती है. पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि इसकी मदद से, माउस की मदद से मॉनिटर पर कहीं भी हम पॉइंट कर सकते हैं. You can select a particular area or particular object on the screen. The main work of a mouse is, जो मेन वर्क होता है माउस का, इज टू क्लिक एंड ड्रैग. मेन वर्क माउस का होता है कि क्लिक करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टफ को, और ड्रैग करना, मूव करना. थिंग्स ऑफ द मॉनिटर. इट इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स. ये पिक्चर्स को ड्रॉ करने में मदद करता है. कीबोर्ड के बारे में. इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस. या भी एक इनपुट डिवाइस. इट हैज मोर देन 100 बटन्स. इसमें
तकरीबन 100 बटन से ज़्यादा 100 से ज़्यादा बटने हैं। ऑन इट विच आर कॉल्ड कीज, जिसे हम कीज कहते हैं। दीज कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स, लेटर्स। ये कीज किस काम आती है? टाइप करने के काम आती है। नंबर्स, लेटर्स एंड अदर सिंबल्स और विभिन्न प्रकार के सिंबल्स। You enter data into system by fit and also play the games by its help. You enter data into the system by fit and also play the games by its help. So कीबोर्ड की मदद से आप डाटा एंट्री भी करते हैं और इसकी मदद से क्या करते हैं? गेम्स भी खेलते हैं। फिर बात करते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस बाय द वे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन यानी मस्तिष्क। ये कंप्यूटर क्या है? मस्तिष्क है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अन्य पार्ट्स को भी। द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रिंटर, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। यू कैन गेट प्रिंट आउट्स ऑफ एनी डेटा और इंफॉर्मेशन। चूंकि इनपुट डिवाइस तो है नहीं, ये क्या है? प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस। ये पेपर पे आउटपुट देता है। तो यू कैन गेट प्रिंट आउट्स बाय एनी डेटा। तो आप किसी भी डेटा का आउटपुट इस पर पेपर पर ले सकते हैं, और इंफॉर्मेशन या फिर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन। एंड डिफरेंट ड्राइंग्स बाय, और विभिन्न प्रकार की ड्राइंग्स का भी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं इसके द्वारा। द प्रिंटेड कॉपी और पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब किसी कागज पर प्रिंट आउट दिया जाता है किसी पेपर पर, उसे हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है स्पीकर्स एंड हेडफोन। स्पीकर्स एंड हेडफोन हेल्प यू टू लिसनिंग म्यूजिक। जो स्पीकर्स और हेडफोन होते हैं ये म्यूजिक सुनने के काम आते हैं। साउंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, और जो साउंड होते हैं, ध्वनियाँ जो होती हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर्ड रहती हैं। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर द आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स और हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम रिजल्ट सुनते हैं। जैसे इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, वहाँ से चीज़ें निकल रही और हम तक पहुँच रही हैं। माइक्रोफोन, यू यूज माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड योर वॉइस। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आप माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट साउंड्स इन कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के प्रयोग की जाती है। माइक्रोफोन इज आल्सो यूज्ड टू टॉक टू अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर बात करने के लिए भी माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में एंट्री कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। फिर आता है पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जो है ये क्यों यूज होते हैं? टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन। किसी प्रकार की आंकड़े को या फिर सूचना को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेन ड्राइव का यूज किया जाता है। पेन ड्राइव इज इंसर्टेड इन यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है। विच फिक्स्ड इनसाइड सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है वो यूएसबी पोर्ट, और उसी यूएसबी पोर्ट में डाटा इसको लगा दिया जाता है पेन ड्राइव को। हार्ड डिस्क फिक्स इनसाइड सीपीयू। हार्ड डिस्क जो है सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है। फिर आता है स्कैनर। इट इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग अ पिक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो कि किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर को स्कैन करने के काम आता है इन कंप्यूटर में। यू कैन सेव इमेजेस। आप इमेजेस को क्या करते हैं? सेव कर सकते हैं, और पिक्चर्स या फिर तस्वीरों को एक कंप्यूटर में यूजिंग स्कैनर का प्रयोग करके। इट मीन्स कि स्कैनर में आप कोई हार्ड कॉपी डालिए, आपको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। फिर आता है जॉयस्टिक। इट इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी क्या है? इनपुट डिवाइस, लेकिन इसमें क्या लगा जाता है? एक हैंडल लगा जाता है। इट हेल्प्स टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में गेम खेलने में मदद करता है। फिर आता है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी ये कंप्यूटर को कुछ देर तक ऑन रखे रहता है। इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। कभी कभी तो रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती, तब भी ये क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन रखे रहता है। पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है? कुछ मेन टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। मशीन सेव योर टाइम। मशीन आपका समय बचाती है। एंड डू योर वर्क्स वेरी फास्ट, और आपके काम को बहुत तेजी से करती है। कंप्यूटर इज आल्सो मशीन। कंप्यूटर भी एक मशीन है दैट रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत से चलती है। कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। कंप्यूटर जो है विभिन्न प्रकार के कामों को कर सकता है, सच एज प्लेइंग गेम्स, ड्राइंग पिक्चर्स, वॉचिंग मूवीज, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, राइटिंग, एडिटिंग एंड कैलकुलेशन। राइटिंग, एडिटिंग और कैलकुलेशन भी इससे हो जाते हैं। कंप्यूटर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह प्रयोग किया जाता है, सच एज स्कूल, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल्स हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, एटसेट्रा। A computer has many parts. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूपीएस, सीपीयू एटसेट्रा। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब थे मेन टॉपिक्स। फिर कुछ पजल वगैरह दिएंगे, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड
कंपोर्ट, कंपेट, कंप्यूट। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका कंप्यूट। फिर है सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन स्टोर मेनी टाइप्स ऑफ फूड्स, डाटा, ड्रेसेस। तो ये डाटा भी वेरियस टाइप के स्टोर करता है, तो डाटा वुड बी द राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन वुड बी व्हिच पार्ट ऑफ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। कौन सा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो टेलीविजन की तरह दिखता है? तो यूपीएस है या मॉनिटर है या कीबोर्ड है? तो मॉनिटर जो है हमें किस तरह दिखता है? एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है, तो मॉनिटर वुड बी द करेक्ट आंसर। सीपीयू का स्टैंड फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वुड बी द राइट आंसर। फिर है स्पीकर एंड फोन हेल्प टू लिसन। स्पीकर और हेडफोन क्या सुनने में मदद करते हैं? म्यूजिक, न्यूज, नन ऑफ देम, तो म्यूजिक सुनने में मदद करते हैं। फिर है सिक्स क्वेश्चन, व्हिच आउट ऑफ कंप्यूटर यूजेस स्कैनिंग अ पिक्चर ऑन डाटा इन कंप्यूटर। किसी पिक्चर को स्कैन करने में क्या मदद करता है हमारी? माउस, स्कैनर या जॉयस्टिक? तो स्कैनर ही स्कैन करने का काम करते हैं, इसलिए स्कैनर वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।